हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं लाई हूँ विटामिन। इससे हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जैसा कि अभी रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम की बात करें तो उन पे हम मान के चलो, ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है रामबाण सिद्ध होने वाली है अगर आपने वीडियोस कंप्लीट देखे तो चलो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि विटामिन किस भाषा का शब्द है। फ्रेंड्स, विटामिन की बात करें तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि विटामिन शब्द किसने दिया। विटामिन शब्द पूछा गया है कि ये विटामिन शब्द किसने दिया। तो फ्रेंड्स, विटामिन शब्द दिया था फंक ने दिया था। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विटामिन की खोज किसने की, देखो दोनों चीजें अलग हैं। अगर आपसे पूछा जाए हु इन्वेंट विटामिन, यानी कि किसने खोज की विटामिन की, तो उस केस में आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हॉपकिंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हॉपकिंस जो है ना, इन्होंने तो खोज की थी किसकी? विटामिन की। और हॉपकिंस ने कब की थी विटामिन की खोज? 1912 में। लेकिन विटामिन नाम जो है ये किसने दिया था? फंक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए और बी के आविष्कारक कौन थे। फ्रेंड्स, विटामिन ए और बी के आविष्कारक कौन थे? मैकुलन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है मैकुलन, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा विटामिन के बारे में पता होना चाहिए। फ्रेंड्स देखो, विटामिन की बात करें ना तो विटामिन जो है ना, विटामिन क्या है? एक कार्बनिक पदार्थ है जिनसे हमारी बॉडी को किसी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं मिलती, बट ये हमारी बॉडी को रोगों से, यानी कि जो डिफरेंस डिसीज होती है ना, बीमारियां, रोग, उनसे बचाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनर्जी नहीं मिलती है हमारी बॉडी को, ये विटामिन का काम क्या होता है? हमारी बॉडी को रोगों से बचाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। फ्रेंड्स, विटामिन की बात करें तो विटामिन के दो टाइप होते हैं। एक तो होता है वाटर सॉल्युबल और एक होता है फैट सॉल्युबल, यानी वसा में घुलनशील, और एक होता है पानी में घुलनशील। तो राइट आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ अबाउ, यानी कि वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल जो विटामिन है वो तो होते हैं विटामिन बी और सी। और जो फैट सॉल्युबल विटामिन है ना, ये होता है विटामिन के, ई, डी, ए। ठीक है ना, कीड़ा ध्यान रखना, कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल होते हैं। और विटामिन बी और सी क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील होते हैं। आप कैसे याद रख सकते हो? फ्रेंड्स, ब्लड टेस्ट तो सभी ने कराया होगा, और ब्लड टेस्ट में क्या होता है? आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, और प्लेटलेट्स होती है ना, यही चीजें होती है ना। तो आप कैसे याद रख सकते हो? ये जो ब्लड टेस्ट आप कराते हो ना, उसमें से आप ये वर्ड पकड़ लो, डब्ल्यूबीसी पकड़ लो। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यू से क्या हो गया? वाटर, यानी वाटर में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है? बी और सी। तो ये एक मैंने ट्रिक बताई है, इससे आपको इजीली याद रह जाएंगे। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो, वसा में घुलनशील विटामिन बताओ कौन से हैं। तो बी और सी के अलावा जो विटामिन बच गए, कौन कौन से बच गए? विटामिन के, ई, डी, ए। कीड़ा शब्द याद रखो, ठीक है ना। तो ये विटामिन क्या है? ये फैट सॉल्युबल है, वसा में घुलनशील है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे नन नहीं होगा, यहाँ पे ऑल ऑफ दिस होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये सारे के सारे जो है ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी यहाँ देखे, आपसे पूछा गया है, सॉरी, यहाँ पे पूछा गया है कि मानव शरीर में विटामिन कहाँ पे स्टोर होता है। मानव शरीर में जो विटामिन है ना, ये लीवर में स्टोर होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा विटामिन है जिसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है।
फ्रेंड्स एंटी इन्फेक्शन विटामिन की बात करें तो ये कहा जाता है विटामिन ए को। देखो विटामिन ए जो है ना, विटामिन ए के बारे में ध्यान रखना, इसको विटामिन ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं, विटामिन ऑफ एंटी इन्फेक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि संक्रमण को रोकने में ये मदद करता है। उसके बाद इसका जो केमिकल नेम होता है ना, वो क्या होता है? तो फ्रेंड्स आप सभी नोट कर सकते हो कि विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है वो होता है रेटेनॉल होता है। क्या होता है? रेटेनॉल होता है, ठीक है। और इसकी कमी से जो रोग होता है, डिसीज होती है, वो कौन सी है? तो उस केस में आपको याद रखना है नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो नाइट ब्लाइंडनेस डिसीज जिसे हम बोलते हैं हिंदी में रतौंधी, ये रोग होता है विटामिन ए की कमी के कारण। विटामिन ए का बेस्ट सोर्स क्या होता है? गाजर विटामिन ए का बेस्ट सोर्स होता है। विटामिन ए का काम क्या होता है? विटामिन ए हमारी आंखों की सक्रियता को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में ये हमने बताया है कि विटामिन ए का काम क्या होता है, हमारी आंखों की सक्रियता को बढ़ाता है। तो हमारी आंखों की रोशनी के लिए जो विटामिन लाभदायक है, वो जो बेनिफिशियल विटामिन है ना, वो है विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम मैंने आपको बताया रेटेनॉल। इसकी कमी से जो रोग होता है, डिसीज होती है, वो है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे रतौंधी बोलते हैं। इस रतौंधी रोग में क्या होता है कि उजाले में आपको दिखाई देगा लेकिन अंधेरे में आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया कि मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मददगार है। फ्रेंड्स मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए मैंने क्या कहा था, विटामिन ए को विटामिन ऑफ एंटी इन्फेक्शन कहते हैं, यानी संक्रमण को रोकने में मदद कौन सा विटामिन करता है? विटामिन ए करता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए से रिलेटेड सारे फैक्ट्स मैंने ऑलमोस्ट आपको बता ही दिए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछा गया कि विटामिन ए जो है इसको किस नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको बताया था विटामिन ए जो है इसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम मैंने क्या बताया था? रेटेनॉल बताया था, ठीक है ना। तो रेटेनॉल ध्यान रखना है आपको, ओके। और ये जो है ना, थायमिन विटामिन बी1 का केमिकल नेम है, विटामिन बी2 का राइबोफ्लेविन है, कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो मैंने क्या बताया था, विटामिन ए की कमी से जो डिसीज होती है वो है नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी रोग। स्कर्वी रोग की हम बात करें तो विटामिन सी की कमी से होता है। बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी1 की कमी से। एनीमिया रोग होता है विटामिन बी6 की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। गोल्डन राइस जो होते हैं ना, इसमें काफी मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए पाया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो गाजर है ना, इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो मैंने गाजर किसका बेस्ट सोर्स बताया था? विटामिन ए का बताया था ना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, मार्क करो इंपॉर्टेंट, और आपको बताना है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। फ्रेंड्स स्कर्वी रोग की बात करें तो ये होता है विटामिन सी की कमी के कारण। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी के कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस रोग, विटामिन बी की कमी के कारण थायमीन, विटामिन डी की कमी के कारण रिकेटस रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम बताओ। विटामिन सी का जो रासायनिक नेम होता है ना, विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम होता है एस्कर्बिक एसिड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, एस्कर्बिक एसिड। रेटेनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नेम है। टेकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा जा रहा है विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। विटामिन सी। फ्रेंड्स विटामिन सी की हम बात करें तो जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फल होते हैं, उन सभी में होता है विटामिन सी। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, सबसे बेस्ट सोर्स होता है विटामिन सी का आंवला, उसके बाद ऑरेंज, उसके आंवले के बाद जैसे नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है ना। विटामिन सी वो विटामिन है जिसको गर्म कर दिया जाता है तो ये नष्ट हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे यही पूछा गया है कि कौन सा विटामिन है जिसको गर्म करने पर वो नष्ट हो जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया है विटामिन सी जो है इसको गर्म कर देते हैं तो ये नष्ट हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी यहाँ देखो, आपसे पूछा गया है कि किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है। मसूड़ों में खून आता है फ्रेंड्स विटामिन सी की कमी के कारण। विटामिन सी की कमी के कारण जो रोग होता है ना, स्कर्वी रोग, इसमें यही होता है कि मसूड़ों में खून आता है, दांत हिलने लगते हैं। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा गया है कि मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो यूरिन होता है ना, मूत्र, इसमें सबसे अधिक मात्रा में जो विटामिन मिलता है वो होता है विटामिन सी। कौन सा होता है, विटामिन सी। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ देखो, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो नींबू जो है ना, लेमन, ये क्या है, खट्टा फल है, सिट्रिक फ्रूट है। तो खट्टे में जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें क्या होता है, विटामिन सी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी यहाँ देखो, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो रोग है रिकेटस। और रिकेटस रोग में क्या होता है, बच्चों के अंगों की जो हड्डियां है ना, बोन्स, वो मुड़ने लगती है। तो इस रोग को कहा जाता है रिकेटस रोग। ठीक है ना, ध्यान देना ये। और देखो, विटामिन डी की बात हो रही है फ्रेंड्स, तो विटामिन डी जो है ना, विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है, केमिकल नेम है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी को विटामिन ऑफ सनशाइन भी कहा जाता है। दूसरी चीज, विटामिन डी जो है कैल्शियम और फास्फोरस के लिए मददगार होता है। विटामिन डी का जो सबसे बेस्ट सोर्स की हम बात करें तो मछली के लीवर का तेल, और उसके बाद इसका दूसरे नंबर पे जो बेस्ट सोर्स है वो है सूरज की रोशनी, सनरेज। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है। तो सबसे तीव्रता से जो विटामिन बनता है ना वो है विटामिन डी। देखो, आप सुबह सुबह जैसे सनरेज आती है, सनलाइट, जैसे सूर्य की किरणें निकलती हैं, तो स्टार्टिंग के आप मान के चलो 10 से 15 मिनट आप बैठ जाओ सुबह सुबह। ऐसा नहीं है दिन में बैठ गए, नहीं, दिन में कुछ ही नहीं होगा, दिन में कोई विटामिन डी नहीं मिलने वाला है। सुबह सुबह बैठ जाओ 10 से 15 मिनट, आप मान के चलो कि आपको विटामिन डी काफी अच्छी मात्रा में मिलता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। तो मैंने बताया था ना, विटामिन ऑफ सनशाइन किस विटामिन को कहते हैं, विटामिन डी के बारे में मैंने बताया था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा विटामिन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे विटामिन ऑफ सनशाइन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मछली के लीवर का तेल होता है ना, इसमें कौन सा विटामिन होता है। मछली के लीवर का जो ऑयल होता है, इसमें जो विटामिन होता है वो होता है विटामिन डी होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। ठीक है ना, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी का सबसे बेस्ट सोर्स बताओ। विटामिन डी का सबसे बेस्ट सोर्स, फ्रेंड्स विटामिन डी का बेस्ट सोर्स है सनलाइट। सनलाइट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि वयस्कों में होने वाली बीमारी, एक बीमारी का नाम दिया है ऑस्टियोमलेशिया, ये किस विटामिन की कमी के कारण होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या आ रहा है, रूट वर्ड ओस्टियो। तो ये ओस्टियो है ना, ये किसका रूट वर्ड है, बोन, यानी कि ओस्टियो जहां जहां आ रहा है ना, ये रूट वर्ड होता है, यानी कि वहां वहां बात हो रखी है बोन से रिलेटेड। फ्रेंड्स विटामिन डी का संबंध है बोन से। ठीक है ना, ध्यान देना, विटामिन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि जो ऑस्टियोमलेशिया डिसीज है ना, ये किसकी कमी से होती है, विटामिन डी की कमी से होती है। विटामिन डी जो है, इसमें मैंने बताया इसका केमिकल नेम कैल्सीफेरोल होता है। और बोन्स की हम बात करें तो बोन किसकी बनी होती है, सभी लोग बताओ, जो बोन्स होती है, हड्डियां, वो किसकी बनी होती हैं। तो फ्रेंड्स कैल्शियम और फोस्फोरस की बनी होती है। ठीक है। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो, आपसे पूछा गया है कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। तो ये हो जाएगा विटामिन डी जो है ना, ये कैल्शियम के लेवल को बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की हड्डियां मुड़ने लगती है। तो ये मैंने आपको बताया था, विटामिन डी की कमी के कारण ऐसा होता है। और इसका ये जो डिसीज है ना, बच्चों के अंगों की जो हड्डियां मुड़ती हैं, इस रोग को हम क्या बोलते हैं, रिकेटस रोग बोलते हैं, रिकेटस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है। तो फ्रेंड्स ये है विटामिन डी का होता है। आप धूप में बैठोगे
तो आपके जो जैसे सुबह सूर्य की किरणें निकलती है, तो स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट, 10 से 15 मिनट आप बैठ जाओ, तो उससे क्या आपको विटामिन डी अच्छी खासी मात्रा में मिलेगा और डायरेक्ट आपकी स्किन से टकराएगा वो, तो तब जाके विटामिन डी का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ई का रासायनिक नाम। विटामिन ई का जो केमिकल नेम है वो होता है टेकोफेरोल होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा टेकोफेरोल, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेटेनॉल की हम बात करें, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है एस्कर्बिक एसिड, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल, विटामिन डी का रासायनिक नेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है? किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है? फ्रेंड्स, विटामिन ई जो है ना, इसको विटामिन ऑफ ब्यूटी भी कहते हैं, विटामिन ऑफ ब्यूटी भी कहते हैं विटामिन ई को। विटामिन ई का रासायनिक नाम, केमिकल नेम मैंने बताया टेकोफेरोल। इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है नपुंसकता और बांझपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नपुंसकता और बांध्यता ये रोग जो है किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं? तो अभी अभी मैंने आपको बताया विटामिन ई की कमी के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन के का रासायनिक नाम। विटामिन के जो है इसका रासायनिक नेम होता है फिलोक्विनोन। क्या होता है? फिलोक्विनोन। टेकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नेम है, कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है, ये भी ध्यान रखना। नियासिन विटामिन बी3 का रासायनिक नेम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, रक्त का थक्का बनाने में जो विटामिन सहायक है वो विटामिन कौन सा है? फ्रेंड्स, विटामिन के जो है ना, ये बहुत ही हेल्पफुल है ब्लड का क्लॉट बनाने में, तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के ही क्यों है? क्योंकि देखो विटामिन के जो है ना, इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है और उस प्रोटीन का नाम क्या है? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाया जाता है। तो ये जो प्रोटीन है ना, फाइब्रिनोजेन नाम का प्रोटीन, उसका काम होता है रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है ये। ठीक है, तो ये विटामिन के में पाया जाता है, इसलिए विटामिन के सहायक है ब्लड का क्लॉट बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी6 की कमी से होने वाला रोग बताओ। विटामिन बी6 की कमी से फ्रेंड्स रोग होता है एनीमिया रोग होता है। क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। विटामिन बी6 की बात हो रही है, तो विटामिन बी6 का केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नाम? फ्रेंड्स, विटामिन बी6 जो है ना, इसका केमिकल नेम है पायरोडॉक्सिन। क्या है? पायरोडॉक्सिन। विटामिन बी6 का क्या काम क्या है? ये हमारी बॉडी में आरबीसी की संख्या जो है ना, इसको इंक्रीज करता है। ठीक है ना, हमारी बॉडी में क्या करता है? आरबीसी की संख्या को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो फ्रेंड्स, कोबाल्ट होता है विटामिन बी12 में। और ये जो विटामिन बी12 में कोबाल्ट होता है ना, तो इसका यूज किया जाता है कैंसर के इलाज में। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन है जो कैंसर के उपचार में यूज लिया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो वो है विटामिन बी12। विटामिन बी12 का केमिकल नेम क्या है? फ्रेंड्स, इसका केमिकल नेम है साइनोकोबालेमिन। क्या है? साइनोकोबालेमिन। विटामिन बी12 का काम क्या होता है? ये हमारी बॉडी में आरबीसी की संख्या को इंक्रीज करता है। साथ ही साथ जैसे आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 100 से लेकर 120 डेज का जीवन काल होता है, किसका? आरबीसी का। तो ये जो इसका जीवन काल होता है ना, मैच्योरिटी स्टेज, इस तक पहुंचाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? ये विटामिन बी12 मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया कि विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी2 जो है इसका रासायनिक नेम है राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन। ध्यान रखना, विटामिन बी2 का केमिकल नेम पूछा गया है, यहाँ बी12 नहीं है, बी2 करो भाई। बी2 जो है ना, विटामिन बी2, इसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन है। बी12 का तो साइनोकोबालेमिन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है कि किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होठ फट जाते हैं? तो फ्रेंड्स, विटामिन बी2 जो है ना, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है और इसकी कमी से क्या होता है? मनुष्य की त्वचा और होठ फट जाते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बेरी बेरी रोग की हम बात करें तो ये होता है विटामिन बी1 की कमी के कारण होता है। विटामिन बी1 जो है ना, इसका रासायनिक नेम क्या है? आपसे पूछा जा सकता है, तो थायमीन। ध्यान रखना, थायमीन रासायनिक नाम है किसका? विटामिन बी1 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B1 का रासायनिक नाम मैंने अभी अभी तो बताया है, थाइमीन। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। नियासिन विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो फ्रेंड्स, एनीमिया रोग होता है विटामिन B6 की कमी के कारण होता है। विटामिन B6 जिसका केमिकल नेम है पायरोडॉक्सिन। क्या है? पायरोडॉक्सिन। और इसका काम क्या होता है? ये हमारी बॉडी में आरबीसी की संख्या को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B6 का रासायनिक नेम तो अभी तो मैंने बताया था, पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन रासायनिक नाम है विटामिन B6 का। थाइमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा जा रहा है कि किस विटामिन की कमी के कारण मानसिक विकार, मंद बुद्धि और पेलग्रा रोग होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, ये रोग होता है विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। विटामिन B3 जिसका रासायनिक नाम है नियासिन, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B3 का रासायनिक नेम, तो अभी तो मैंने बताया है, विटामिन B3 जो है ना, इसका रासायनिक नाम है नियासिन। नियासिन, और या फिर आप कह दो निकोटिनिक एसिड, बात एक ही है। ये दोनों ही रासायनिक नाम है किसके? विटामिन B3 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी का रासायनिक नाम। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई कौन से विटामिन बी का नाम बताना है। तो सुनो, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो उसमें जैसे विटामिन B1, B2, B3 ऐसे मेंशन नहीं कर रखा, सिंपली पूछा है विटामिन बी का रासायनिक नाम, तो उस केस में आपको कंसीडर करना है इसको विटामिन B1। तो रासायनिक नाम क्या है? थाइमीन। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? बेरी। ठीक है। रेटेनॉल जो है ना, रेटेनॉल, ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। एस्कर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? विटामिन सी का केमिकल नेम है। टेकोफेरोल विटामिन ई का केमिकल नेम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, विटामिन B5 का रासायनिक नाम बताओ। विटामिन B5, फ्रेंड्स विटामिन B5 जो है ना, यहाँ पे देखो, B6 नहीं, सॉरी, B5 करो यहाँ पे, B5, ठीक है ना। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पैंथोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड किस विटामिन का नाम है? विटामिन B5। पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 का। थाइमिन विटामिन B1 का। ठीक है, तो सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7, फ्रेंड्स विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है वो है बायोटीन। क्या है? बायोटीन। ठीक है ना। कैल्सीफेरोल किस विटामिन का नाम है? कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नियासिन किसका है? विटामिन B3 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, बाल गिरते हैं विटामिन B7 की कमी के कारण गिरते हैं। किसके कारण? विटामिन B7 की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन H को और किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, विटामिन H जो है ना, इसी को ध्यान देना, विटामिन H को ही विटामिन B7 बोलते हैं और इसी को बायोटीन बोलते हैं। बायोटीन इसका केमिकल नेम हो गया, और जो विटामिन H कह दो चाहे विटामिन B7 कह दो, एक ही बात है। ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B9 का रासायनिक नाम बताओ। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। क्या है? फॉलिक एसिड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, कई बार ही पूछा गया है क्वेश्चन। फ्रेंड्स, कैंसर के उपचार में जिस विटामिन का यूज लिया जाता है वो विटामिन है विटामिन B12। राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में आरबीसी बनाने वाला विटामिन, तो आरबीसी का मैंने आपको बताया था, विटामिन B6 का काम क्या होता है? हमारी बॉडी में आरबीसी का निर्माण करना, आरबीसी की मात्रा को इंक्रीज करने का काम किसका होता है? विटामिन B6 का। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। और इसका रासायनिक नाम क्या है? पायरोडॉक्सिन। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटेनॉल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? फ्रेंड्स, विटामिन B10 जो है, इसकी कमी से जो रोग होता है वो रोग कौन सा है? तो वो रोग है ब्लड लॉस। कौन सा है? ब्लड लॉस। आंसर होगा ऑप्शन
सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइट ब्लाइंडनेस रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद हो जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो फ्रेंड्स। बाल सफेद किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं? तो फ्रेंड्स ये होते हैं विटामिन B6 और विटामिन B12 की कमी के कारण होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? देखो, ज्यादा मात्रा में अगर हम पॉलिश किए हुए चावल खाएंगे ना, तो उस केस में जो रोग होता है ना, वो रोग हो जाता है बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है ना, बेरी बेरी रोग। अगर क्वेश्चन पूछा जाए बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नेम क्या है? थाइमीन है, थाइमीन। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके, और यही आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।